गर्मियां शुरू हो चुकी। लोग हिल स्टेशन पर जा रहे हैं ताकि पहाड़ों की छांव में चैन की सांस ले सके। पहाड़ तो वैसे देश की राजधानी दिल्ली में भी है, लेकिन वहां सांस लेना भी बड़े जिगरे का काम है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के गाजीपुर में स्थित कचरे के पहाड़ की। यह कूड़े का पहाड़ एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि रविवार को इसमें भीषण आग लग गई, जिसे बुझाने का काम अब भी जारी है। कचरे की दुर्गंध से परेशान लोगों की जान आफत में आ गई। कचरे के जलने के धुएं से जूझते हुए दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2023 तक कचरे के पहाड़ को खत्म करने का वादा किया था, जिसकी डेडलाइन अब बढ़ाकर 2026 तक कर दी गई। 70 एकड़ में फैले गाजीपुर लैंडफिल साइट की शुरुआत तो 1984 में हुई थी। कुछ ही सालों में इसकी ऊंचाई दिल्ली के कुतुब मीनार के बराबर यानी 65 मीटर हो चुकी थी। हालांकि पिछले कुछ वक्त से जारी काम का नतीजा ये है कि अब इसकी वर्तमान ऊंचाई 50 मीटर हो चुकी। गाजीपुर में कचरे के पहाड़ में लगी आग ने आम लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। सुनिए स्थानीय निवासी इस मानव निर्मित आपदा पर क्या कह रहे हैं। आंखों में जलन हो रही, घर में बाहर नहीं निकल पा रहे लोग, बुरा हाल है। बच्चे देखो रोते हैं, निकलते हैं बाहर बच्चे, और मच्छर जितने इसकी वजह से बुरा हाल है। हम कहते हैं कि हम नरक में पड़े हैं। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कोई सुनने को राजी नहीं है। दिक्कत पूरा ऐसा हो रहा था जैसे अंधेरा अंधेरा सा हो जाए ना, घुटन सी हो जाती है, बहुत बुरी तरह सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। और छोटे छोटे बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं, उन्हें और ज्यादा प्रॉब्लम है। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको और ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत परेशानी है। कैसे आप लोग मतलब रह रहे हैं यहाँ पे जितनी आग लगी है? रह क्या रहे सर, हम तो सर्विस करने वाले बाहर निकल जाते हैं। जो हमारे बच्चे वगैरह हैं उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो तो घर पे रहते ही हैं। ये जो आग लगी है, सरकार का एक जगह कहना है कि पॉल्यूशन हम कम कर रहे हैं, और दूसरी जगह यहाँ पे आग लगी हुई है, इससे कितना कार्बन एमिशन पैदा हो रहा है। यहाँ क्यों लगी ये आग, पहली बात तो गौर देने की बात ये है। और दूसरी बात, अगर लगी तो कंट्रोल क्यों नहीं की जा रही है? लगी हुई है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, और इससे इतना कार्बन एमिशन पैदा हो रहा है। सरकार की जितनी भी नीतियां हैं कि हम पॉल्यूशन कम करेंगे, बसेस चला रही है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे सब्सिडी दे रही है, दूसरी जगह यहाँ आगे लग रही है, कंट्रोल हो रही है। सरकारी प्रॉपर्टी है, कोई पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं। ध्यान दे नहीं रही है सरकार कि ओवरऑल कैसे हमें कार्बन एमिशन को कम करना है, ताकि हम पॉल्यूशन कम कर पाएँ और वर्ल्ड में एक अच्छा एग्जाम्पल दे पाए कि इंडिया वर्क कर रहा है। सबका ध्यान इलेक्शन पे ही है, इन सारी चीज़ों पे नहीं है। बस वोट लेने के लिए सरकार कुछ भी बोलती है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। स्वच्छता पे कोई भी ध्यान नहीं है। आप यहाँ देख ही सकते हैं कितना बुरा हाल है। यहाँ पे इतनी बदबू आती है, यहाँ पे कोई खड़ा नहीं हो सकता है। कोई भी पब्लिक टॉयलेट साफ़ नहीं है, हर जगह कूड़ा फैला हुआ है। एमसीडी पता नहीं क्या काम कर रही है, बहुत बुरा हाल है। बेसिक चीज़ों पे ध्यान नहीं दी जा रही है। जो भी दिखता है बस सरकार प्रोपेगेंडा चला रही है कि हमने ये किया, गरीबों को खाना फ्री में खिला रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को खाना हम फ्री में दे रहे हैं। खाना खिला के आप मुंह बंद कर रहे हो। खांसी हो रही थी, जैसे कि बीमारी सी लग जाती है ना, ऐसे हो रही थी। मतलब अंदर नाक में बढ़ रहा था, गंदा गंदा धुआं जला हुआ है ऐसे। तो प्रदूषण बहुत फैल रहा था। कल सारे लोगों को दिक्कत पड़ी, कल घर में भी बढ़ गया था मतलब धुआं। और मतलब रात को ये दिख भी नहीं रहा था खत्ता, इतना प्रदूषण फैल रहा था सुबह। कचरे के पहाड़ में लगी आग पर सियासत की रोटियां भी सेकी जा रही। एक तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यहां पहुंचे और आम आदमी पार्टी की सरकार पर सारा ठीकरा फोड़ा, तो वहीं ईस्ट दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने इसे बीजेपी की कारस्तानी बताई। आपराधिक लापरवाही है दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार की। दिसंबर 2023 का वादा किया था अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने कि निगम की सत्ता हमें दे दीजिए, हम पहाड़ खत्म कर देंगे। और आपको ध्यान होगा, मैं पिछली बार भी आया था, तब मैंने कहा था एक नया पहाड़ यहाँ बन रहा है। कूड़ा जितना उठना चाहिए, डिस्पोज होना चाहिए, नहीं हो रहा है। ठेकेदारों की मिलीभगत है, काम बिल्कुल हो नहीं रहा। और जिस तरह की ये लापरवाही हुई है, मैं हैरान हूँ। आज सुबह जब मैं पढ़ रहा था कि अधिकारी कह रहे हैं कि अचानक गर्मी बढ़ गई। अभी तो अप्रैल का महीना है, मई जून जुलाई बाकी है। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप कैसे इसको संभाल पाएंगे? और यहाँ के आसपास जितने लोग रहते हैं उनके लिए नारकीय जीवन कर दिया इन लोगों ने। दिसंबर 2023 का वादा किया अरविंद केजरीवाल ने कि मैं इस पहाड़ों को खत्म कर दूंगा, दिल्ली के पहाड़ों को। क्या हुआ उस वादे का? सिर्फ कोरी घोषणाएं, जमीन पे काम नहीं है। मशीनें जितनी लगी हैं आधी खराब है, जो मुझे जानकारी मिली है। और ये जो
फायर ब्रिगेड की गाड़ी दिख रही है, वहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ, एक गाड़ी खराब पड़ी है, इसकी हालत भी अरविंद केजरीवाल सरकार की तरह है, डायलिसिस पे है। जब तक वो हटेगी नहीं दूसरी गाड़ी जा नहीं सकती। लोगों को खासी परेशानी है, आसपास की कॉलोनीज में लोग कह रहे सांस लेने में दिक्कत है। मैं खुद यहाँ रहता हूँ जी, मयूर विहार में, मुझे मालूम है लोगों को क्या परेशानी है। आंखों में जलन है, सांस की बीमारी बढ़ गई है, धुआं इतना आता है। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। उनका काम है सिर्फ भ्रष्टाचार करना, और इसमें भी कूड़े उठाने में भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, ऐसी जानकारी हमें मिली है। यहाँ के आसपास के मयूर विहार के, कोंडली के जितने लोग हैं, उन सबका जीवन नारकीय हो गया है। मैं खुद यहाँ मयूर विहार में रहता हूँ, मैं इस बात को समझता हूँ। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जब नगर निगम के चुनाव हो रहे थे, घोषणा कर कर आए थे कि दिसंबर 2023 तक हम इस कूड़े के पहाड़ को खत्म कर देंगे। एक नया कूड़े का पहाड़ तैयार हो गया। सिर्फ भ्रष्टाचार, यहाँ पर भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। ये आग लगती नहीं है, इसके पीछे के कारणों की जांच होनी चाहिए। अथॉरिटी और आम आदमी पार्टी अब ये कह रही है कि प्राकृतिक कारणों से लगी है, बीजेपी खामखा राजनीति। प्राकृतिक कारण नहीं है, मैं कह रहा हूँ इसके पीछे सीधा सीधा भ्रष्टाचार है। इसकी जांच होनी चाहिए, जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आम आदमी पार्टी के मुखिया, आम आदमी पार्टी की खुद सरकार डायलिसिस पे है, और यहाँ जो हालत देख रहे हैं आप, 25 मशीनें यहाँ होनी चाहिए काम करने वाली, आधी मशीनें खराब पड़ी हैं। कौन है जिम्मेदार इसका? लेंगे अरविंद केजरीवाल इसकी जिम्मेदारी? टेंडर नया नहीं हो रहा है इसका, लेंगे उसकी जिम्मेदारी? स्टैंडिंग कमेटी बन नहीं पा रही है, डिसीजन हो नहीं पा रहे हैं, कौन है इसका जिम्मेदार? अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार है इसके। कैसे छुटकारा मिलेगा आसपास के लोगों को? देखिए, इसके लिए एक विजन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। मैं आज दिल्ली की जनता से आपके माध्यम से कह रहा हूँ, जिस दिन दिल्ली की सरकार भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से बनेगी, 1 साल के अंदर दिल्ली के तीनों पहाड़ खत्म होंगे। देखिए, यहाँ कल आग लगने की सूचना मिली थी, और जैसी सूचना मिली उसके तुरंत बाद ही मैं यहाँ पहुंचा। अधिकारियों से मैंने बातचीत करी। लगातार फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगी हुई थी, एमसीडी के ऑफिसर्स लगे हुए थे, लगातार जेसीबी, लगातार चीजें लगी हुई थी जो उसको बुझाने का काम कर रही थी। मुझे लगता है कि कल मैं रात को 12:30 बजे के आसपास भी यहाँ पर आया था, तो जब और अब में काफी फर्क है। आग बुझ चुकी है, लगभग पूरी धुआं रह गया है। उसको इनट से और सीएनडी वेस्ट से डंप किया जा रहा है, जिससे इनट उसको खत्म किया जाएगा। देखिए, समय जो है राजनीति करने का नहीं है। सचदेवा जी को समझना चाहिए कि ये उनके ही 18 साल जो उन्होंने एमसीडी में राज करके कूड़े का पहाड़ लगाया है, ये जो भ्रष्टाचार का पहाड़ है, इसको खत्म करने का काम आज आम आदमी पार्टी निगम में करने का काम कर रही है। और मैं उनसे कहना चाहता हूँ, वो आग लगाने वाले न बने, आग बुझाने वाले बने। जब यहाँ आग लग रही थी तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक भी कोई नेता नहीं पहुंचा। जब यहाँ आग बुझनी शुरू हो गई तो आने शुरू हो गए, तो वो आग लगाने वाले ना आग बुझाने वाले बने और जनता के साथ खड़े हुए इस समय पे। 18 साल का उनका कार्यकाल रहा है नगर निगम के अंदर। ये कूड़े का पहाड़ उनकी देन है। आज मैं तो यहाँ मैं एमएलए हूँ 4 साल से। यहाँ जब गर्मी में आग लगती थी तो 5-5, 6-6 दिन तक आग नहीं बुझ पाती थी। आज तो मैं सैल्यूट करता हूँ एमसीडी के ऑफिसर्स को, सैल्यूट करता हूँ फायर ब्रिगेड के लोगों को, प्रशासन को सैल्यूट करता हूँ कि इतनी मुस्तैदी के साथ उन्होंने मात्र 7 से 10-12 घंटे में इसको बुझाने का काम किया। कुल मिलाकर नेता सियासत में व्यस्त हैं और आम लोग कचरे के पहाड़ के तले बेहद असुरक्षित और अस्वस्थ जीवन जीने को मजबूर हैं। सालों से उस इलाके में जहां से गुजरते वक्त बड़ी बड़ी गाड़ियों के शीशे बंद हो जाते हैं, लेकिन बदबू तब भी प्रवेश कर जाती है। वो गाड़ियां तो बहरहाल आगे निकल जाती हैं, लेकिन ये लोग जिनका घर गाजीपुर में है वो कहीं जा भी नहीं सकते। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।